हेलो दोस्तों, मैं हरीश प्रजापति ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विकास यादव आरबीएस में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले सेशन में आपको बताया गया था परिवर्तन का नियम। तो परिवर्तन नियम और उसके बाद बताया गया था परिवर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी को बताया गया था दोस्तों। और बताया गया था दोस्तों परिवर्तन के नियम। तो परिवर्तन के नियम हमने दोस्तों बताए थे, दो नियम है परिवर्तन के। बहुत भली बात हम आप लोगों को एकदम अवगत कराए थे परिवर्तन के नियम से। तो दोस्तों, आप सभी ने हम आशा करते हैं दोस्तों आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर किए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों को प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में बताएंगे, यानी प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की बात की जाए, प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? इमेज, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? इमेज। तो हमने आपके सामने एकदम लिख दिया है, यानी प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब दोस्तों उसे कहते हैं वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें। दोस्तों, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दोस्तों जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या दोस्तों मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? यानी प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले जो प्रकाश किरणें होती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं दोस्तों, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब। समझ में आया दोस्तों? मैं आशा करता हूं दोस्तों प्रतिबिंब को आप भली भांति समझ गए होंगे प्रतिबिंब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आगे है दोस्तों आपके सामने प्रतिबिंब के प्रकार है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, जिसकी अंग्रेजी होती है दोस्तों रियल इमेज, और दूसरा दोस्तों आभासी प्रतिबिंब, और जिसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं सर्वप्रथम हम वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब में दोस्तों होता है कि इसमें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले जो प्रकाश किरणें होते हैं, परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होती है दोस्तों? वास्तव में मिलती हैं, वही क्या कहलाता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? इसमें जो होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें होती हैं, परिवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हैं, वही कौन सा इमेज कहलाता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, इस प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया दोस्तों? यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? प्रकाश किरणें क्या होती हैं दोस्तों? प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती है। और दोस्तों क्या होता है इस पर, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? हमने अभी भी बताया रियल इमेज। यानी वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों उसे कहते हैं, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले जो प्रकाश किरणें होती है दोस्तों, परिवर्तन के पश्चात क्या होती है दोस्तों? अगर वास्तव में मिल रही है परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, तो वो कौन सा इमेज होगा दोस्तों? वास्तविक इमेज दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगला प्रकार का प्रतिबिंब के। दूसरा दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है दोस्तों? जो किसी वस्तु बिंदु से जो चलने वाले प्रकाश किरणें होती हैं दोस्तों, वह दोस्तों वास्तव में ना मिलके मिलती हुई क्या होती है दोस्तों? प्रतीत होती है दोस्तों।
या सीधे कहिए दोस्तों, आभासी पर ही बात किया जाएगा, सीधे ऐसे कहिए दोस्तों, अगर किसी बिंदु वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं परिवर्तन के पश्चात दोस्तों दूसरे बिंदु में वास्तव में नहीं मिलती, यानी दूसरे बिंदु पर वास्तव में क्या होती है दोस्तों, नहीं मिलती हैं, कौन सा इमेज कहलाता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब इस प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी जो आभासी प्रतिबिंब है दोस्तों, यानी आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसका फोटो लिया जा सकता है। इसलिए आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, फोटो ले सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब यानी वास्तव में नहीं मिलते हैं। प्रकाश किरणें क्या होती हैं दोस्तों, प्रकाश किरणें 60 मिनट समझ लीजिए, प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, और दूसरे बिंदु पर आते हुए प्रतिबिंब, दूसरे बिंदु से देख लीजिए। और दोस्तों होता है इसमें, परंतु दूसरे बिंदु से आते हुए क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती है, मिलती नहीं है वास्तव में, परंतु दूसरे बिंदु से क्या होती है दोस्तों, आती हुई प्रतीत होती है, और हमने अभी बताया दोस्तों, यानी आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जो आभासी प्रतिबिंब है दोस्तों, हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका फोटो ले सकते हैं। समय दोस्तों हमने 60 में लिख दिया है, यानी अगर वास्तविक प्रतिबिंब बात किया जाए, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, रियल इमेज क्या है, तो वस्तु के किसी बिंदु से अगर चलने वाले जो प्रकाश किरणें हैं, अगर परिवर्तन के पश्चात अगर वास्तव में मिल रहे हैं, तो वो कौन सा इमेज होगा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वस्तु के किसी बिंदु से अगर चलने वाले प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात अगर वास्तव में मिल रहे हैं, तो कौन सा इमेज होगा दोस्तों, वास्तविक इमेज। और वास्तविक इमेज को हम दोस्तों पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों, हम उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है दोस्तों, यानी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले जो प्रकाश किरणें हैं परिवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलते हैं, परंतु दूसरे बिंदु छूट गया है दोस्तों, दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती है, और कौन सा इमेज होगा दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब होगा। और इस प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका दोस्तों क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम आभासी प्रतिबिंब को फोटो ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप प्रतिबिंब को भली भांति समझ गए होंगे, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे, प्रतिबिंब के कितने प्रकार दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो हमने आपको भली भांति बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट यानी दर्पण के बारे में, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, दर्पण की अंग्रेजी होती है दोस्तों मिरर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों दर्पण, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, मिरर, यानी दर्पण क्या है। तो दोस्तों दर्पण उसे कहते हैं दोस्तों, हमने आपके सामने एकदम पूरा लिख दिया है दर्पण क्या होता है दोस्तों। यदि किसी पारदर्शी माध्यम तल के दोस्तों, कोई पारदर्शी माध्यम तल होता है दोस्तों इसमें दर्पण में, यानी यदि किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, और दूसरे तल को दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यही निकाय क्या कहलाता है दोस्तों, दर्पण कहलाता है।
तो दोस्तों एक बात फिर समझ लीजिए आप सभी लोग कि दोस्तों यदि दर्पण के बारे में, अगर दर्पण क्या होता है दोस्तों, यदि किसी पारदर्शी माध्यम तल के, यदि किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का दोस्तों क्या कर दिया जाए, लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए दोस्तों, तो यह निकाय क्या कहलाता है दोस्तों, दर्पण कहलाता है। समझ में आया दोस्तों। यानी यदि किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर क्या दोस्तों कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो वही निकाय क्या कहलाता है दोस्तों, दर्पण कहलाता है। समझ में आया दोस्तों। दर्पण के बारे में समझ में आया दोस्तों, समझ गए हैं कि नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दर्पण के, यानी दर्पण के आकृति के अनुसार दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है दोस्तों समतल दर्पण, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, प्लेन मिरर, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण, जिसकी अंग्रेजी होती है दोस्तों स्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों अगर दर्पण के आकृति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है, जैसा आपके सामने एकदम है। यानी पहला क्या है दोस्तों समतल दर्पण और दूसरा क्या है दोस्तों गोलीय दर्पण। तो दोस्तों अगर दर्पण के आकृति के अनुसार दर्पण कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, दो भागों। यानी पहला क्या है दोस्तों समतल दर्पण और दूसरा क्या है दोस्तों गोलीय दर्पण। सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, यानी ऐसा दर्पण दोस्तों जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या है दोस्तों, समतल हो। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वो कौन सा दर्पण होगा दोस्तों, समतल दर्पण। समझ में आया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से। यानी दोस्तों समतल दर्पण की बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो ऐसे दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, समतल हो। यानी परावर्तक पृष्ठ में समतल दर्पण की बात किया जाए, जो परावर्तक पृष्ठ होता है दोस्तों, समझ लीजिए परावर्तक पृष्ठ समतल हो, क्या दोस्तों समतल हो। समझने के लिए बता रहे हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों। अब बात हम आशा करते हैं दोस्तों समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है दोस्तों, यानी ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, समतल हो। कौन सा दर्पण कहलाएगा दोस्तों, समतल दर्पण। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों समतल दर्पण के गुण, यानी समतल दर्पण के दोस्तों गुण है, 3-4 पॉइंट है दोस्तों, विशेषताएं या गुण। यानी समतल, तो दोस्तों समतल दर्पण के कुछ विशेषताएं या गुण हैं, एक एक पॉइंट करके मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक एक करके पॉइंट बताऊंगा, आप नोट करते चलिएगा ताकि वीडियो छूटे ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर समतल दर्पण की पहली विशेषताएं के बारे में पूछता है, यानी पहली विशेषता क्या है दोस्तों, यानी दोस्तों समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, आभासी होता है, और क्या दोस्तों होता है, सदैव सीधा बनता है। यानी जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, और क्या बनता है, सदैव सीधा बनता है। ये समतल दर्पण की पहली विशेषताएं हुई। यानी समतल दर्पण की पहली विशेषताएं क्या है दोस्तों, यानी समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वह आभासी और सदैव सीधा बनता है। समझ में आया दोस्तों। यानी जो समतल दर्पण पहली विशेषताएं होती हैं दोस्तों, उसमें जो समतल दर्पण बना प्रतिबिंब, सीधे लिखिए दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। समझ में आया दोस्तों, नोट करते चलिए एक एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार होता है दोस्तों, वस्तु के आकार के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। सीधे समझ लीजिए, अगर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण पर जितना बड़ा वस्तु रहेगा दोस्तों, प्रतिबिंब उतने बड़ा समतल दर्पण पर बनेगा, यानी वस्तु के आकार के
बराबर। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी दोस्तों समतल दर्पण पर दोस्तों उतने बड़े प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। समझ में आया दोस्तों? मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप भली बात समझ रहे होंगे। तो दोस्तों ये समतल दर्पण की दूसरी विशेषताएं हैं। अब दोस्तों तीसरी विशेषताएं देखिए समतल दर्पण की। यदि दोस्तों यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी कोई यह ऊंचाई का मनुष्य हो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है दोस्तों, तो समतल दर्पण की जो आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होती है क्या होती है दोस्तों, यह यानी ऊंचाई की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। यानी दोस्तों कोई यह ऊंचाई की मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होती है दोस्तों क्या होती है, ऊंचाई की आधी होती है। तभी वह समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख पाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये दोस्तों तीसरी विशेषता ये है समतल दर्पण की, यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, ऊंचाई की आधी होती है। ये थी दोस्तों समतल दर्पण की तीसरी विशेषताएं। एक एक पॉइंट दोस्तों नोट करते चलिए ताकि वीडियो दोस्तों आप सभी का छूटे ना। तो दोस्तों चौथी विशेषता है दोस्तों समतल दर्पण की। चौथी विशेषता ये है दोस्तों प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। जो प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पीछे बनता है दोस्तों जितनी की वस्तु दर्पण से के आगे होती है। यानी जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है दोस्तों दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। यानी समतल दर्पण के जितनी ही आगे वस्तु होगी प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर पीछे बनेगा समतल दर्पण पर। समझ में आया दोस्तों? आप एक एक पॉइंट दोस्तों नोट करते चलिए। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट की समतल दर्पण विशेषताएं में। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। यानी लास्ट विशेषता क्या है दोस्तों, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। एक एकदम दोस्तों मेन पॉइंट पूछता है पेपर में दोस्तों, मेन पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ज्यादा करके यही पूछता है दोस्तों। सुन लीजिए दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो दोस्तों हम बता रहे हैं आप सभी को समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो हम आपको बता रहे हैं समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वह क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है। समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों और दोस्तों हम एक पॉइंट और समझ लीजिए। अगर पूछता है दोस्तों जो हम प्रतिदिन दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण हम रोज प्रतिदिन जो घर में यूज करते हैं दोस्तों वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। ये कौन दर्पण होता है दोस्तों, समतल दर्पण। यानी हम जो प्रतिदिन दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, समतल दर्पण। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट का दर्पण के, गोलीय दर्पण। हमने बताया था दोस्तों इसमें जो समतल दर्पण होते हैं दोस्तों परावर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, समतल होता है। और गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है क्या होता है दोस्तों, गोलीय होता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, समझ लीजिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, गोलीय होता है। साथ में समझेंगे, लिख दिए हैं आपको सामने। तो दोस्तों अगर गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है यानी गोलाकार होता है दोस्तों, ये कौन सा दर्पण कहलाता है दोस्तों, गोलीय दर्पण कहलाता है या स्फेरिकल मिरर कहलाता है। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार या गोलीय होता है दोस्तों कौन सा दर्पण कहलाता है दोस्तों, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों अगर गोलीय दर्पण के प्रकार की बात किया जाए,
गोली दर्पण, गोली दर्पण दोस्तों हमने बताया, सामने क्या बताया दोस्तों, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार या गोली होता है, कौन सा दर्पण कहलाता है दोस्तों, गोली दर्पण। आप इस तरह से भी बता सकते हैं, और आप एक और तरीके से बता सकते हैं, यदि किसी कांच के खोखले गोले पर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, यानी किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, उसको चांदी का लेप लगा दिया जाए। यानी यदि किसी खोखले गोले को काट कर, कोई खोखला गोला होगा दोस्तों, उसे काट कर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए दोस्तों, चांदी का लेप लगा दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए, तो प्राप्त गोली दर्पण क्या कहलाता है दोस्तों, गोली दर्पण कहलाता है। समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों गोली दर्पण के प्रकार के। तो हमने बताया दोस्तों गोली दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों अवतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। देख लीजिए जल्दी से, वीडियो लंबी हो जा रही है, बस ज्यादा नहीं बताएंगे। तो दोस्तों हमने बताया गोली दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों अवतल दर्पण, दूसरा क्या है दोस्तों उत्तल दर्पण। क्वेश्चन दोस्तों यही पूछता है दोस्तों, पहला लिख लीजिए दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार। तो पहला है क्या है दोस्तों, पहला है अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है दोस्तों उत्तल उत्तल अवतल दर्पण की दोस्तों अंग्रेजी होती है दोस्तों कॉनकेव मिरर। क्या होती है दोस्तों, कॉनकेव मिरर, CONCAVA, कॉनकेव मिरर। और दोस्तों उत्तल दर्पण के अंग्रेजी होते हैं कॉन्वेक्स। क्या दोस्तों होती है, कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, यानी अवतल दर्पण। क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सर्वप्रथम अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों, यानी वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, अंदर की ओर दबा होता है। यानी देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, तो दोस्तों ये कौन सा दर्पण दोस्तों, अवतल दर्पण। और दोस्तों ये है उत्तल दर्पण। समझ लीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों बना दे रहे हैं हम। तो दोस्तों हमने बताया आपके सामने एकदम स्पष्ट कर दिया। यानी अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं यानी कॉनकेव मिरर की, तो दोस्तों वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, अंदर की ओर दबा हो, कौन सा दर्पण कहलाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। देखिए जो परावर्तक पृष्ठ यही है दोस्तों, देखिए परावर्तक पृष्ठ यही है दोस्तों,
यानी अंतर की ओर क्या हो दोस्तों, दबा हुआ या धंसा हुआ है, कौन सा दर्पण कहलाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रकार के गोलीय दर्पण के, यानी उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर की। तो उत्तल दर्पण उसे कहते हैं दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, बाहर की ओर क्या हो, उभरा हुआ हो दोस्तों, कौन सा दर्पण कहलाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। यानी आप सीधे समझिए दोस्तों, वह गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण दोस्तों बात करते हैं तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, अंदर की ओर दबा हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या हो दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो या निकला हुआ हो दोस्तों, कौन सा दर्पण कहलाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। समझ में आया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आप भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, आगे का वीडियो कल आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।